राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी सीधा ज्योतिषी समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे बुध जब कुंडली में 10वें भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। मरकरी इन द 10th हाउस ऑफ हॉरोस्कोप। 10वें भाव को अगर हम समझे तो 10वां भाव होता है कर्म का, आपके कैरियर का भी होता है, व्यवसाय का, व्यापार हो या नौकरी हो। इसके अलावा पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, स्टेटस, अथॉरिटी, फेम, ये सब भी 10वें भाव से देखे जाते हैं। आप अपने वर्क के थ्रू, प्रोफेशन के थ्रू क्या पहचान बना पाएंगे समाज में, वो आइडेंटिटी, वो भी 10वें भाव से देखी जाती है। लीडरशिप क्वालिटीज़, नेतृत्व अक्षमता भी 10वें भाव से देखी जाती है। और 10वां भाव गवर्नमेंट का भी होता है, गवर्नमेंट वर्क्स का। इसके अलावा पिता और पिता तुल्य लोग, ये भी 10वें भाव से देखे जाते हैं। बुध को अगर समझे तो बुध आपकी बुद्धि का कारक है, बुद्धिमत्ता का, इंटेलिजेंस, फ़ायदा और नुकसान को समझने की जो समझ होती है, बुध उसका कारक है। वाणी, संवाद अक्षमता, किसी भी तरह का जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये लिखना बोलना, ये बुध के कारकत्व में आती है। व्यापार, ट्रेड, कॉमर्स, इनका भी कारक बुध है। आपकी याददाश्त का भी कारक है। लोगों व समाज से जुड़ने की जो कला होती है, नेटवर्किंग और मार्केटिंग, वो बुध के कारकत्व में आती है। किसी भी विषय के या सूचनाओं के विस्तार में जाना, डिटेल ओरिएंटेशन ऑफ एनीथिंग, ये बुध का कारकत्व है। बुध एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा वाला ग्रह है। वाणी और संवाद अक्षमता, कम्युनिकेशन स्किल्स का कारक बुध अगर 10वें भाव में है तो जो आपका करियर होगा उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स की मुख्य भूमिका होगी। आपकी अच्छी वाक पटुता, गुड स्पीकिंग एबिलिटी, ये सब मुख्य रूप से आपके करियर में शामिल होंगे। और बुध बहुत सारे व्यवसाय को, आजकल के दौर में बहुत सारे जो प्रोफेशंस हैं उन सब को बुध सपोर्ट करता है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स वाले, जो गुड स्पीकिंग एबिलिटी वाले प्रोफेशन है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्समैनशिप, मार्केटिंग, वकालत, काउंसलर्स और टीचर्स, मीडिया के क्षेत्र, जर्नलिज्म, रिपोर्टर्स, न्यूज एंकर्स। इसके अलावा जो अच्छी लिखने की अक्षमता वाले जो क्षेत्र होते हैं, राइटर्स, पोएट, ब्लॉगर्स। और जो फाइनेंस के क्षेत्र हैं, इसमें बिजनेस कंसल्टेंट, बैंकिंग का क्षेत्र है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, मार्केटिंग है, मार्केटिंग ऑफ बिजनेस है, एडवर्टाइजमेंट का जो फील्ड है, आईटी सेक्टर है, एनालाइजर्स हैं, डाटा मैनेजमेंट है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें 10वें भाव का बुध आपको ले जा सकता है। 10वें भाव में अगर बुध हो तो जो आपकी लर्निंग स्किल है, सीखने की अक्षमता, इसको लगातार बढ़ाना ज़रूरी हो जाता है। जितनी लर्निंग स्किल आपकी बढ़ेगी उतना आपको करियर में ग्रोथ मिलेगी। 10वें घर में बुध अगर है तो व्यक्ति हमेशा मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व होना चाहेगा, यानी कि एक ही समय में बहुत सारे काम, एक से ज़्यादा काम करने की इच्छा रहेगी। बुद्धि बहुत तेज़ काम करती है। किसी विषय में आप स्कॉलर भी हो सकते हैं। और बिजनेस के से रिलेटेड, क्योंकि मेनली जो बुध है व्यापार का कारक है, तो बहुत सारे व्यापारिक जो आइडियाज़ हैं ये आपके दिमाग में बहुत आएंगे। बुध क्योंकि बचपना यानी कि बच्चों का कारक भी है और घरों में ये युवराज है, तो और तीव्रगामी ग्रह है, तो कैरियर में ऊंचाई को बहुत जल्दी आप पाना चाहेंगे। इसीलिए बिना एक्सपीरियंस के भी आप बड़े व्यवसायों में उतर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बुध जब 10वें भाव में हो तो एक मार्गदर्शक, मेंटर की ज़रूरत हमेशा रहती है, जिसके मार्गदर्शन में आप एक्सपीरियंस गेन कर सकें और तब आप बड़े व्यवसायों को शुरू कर सकें। दोस्तों, बुध मित्रों का कारक है। अगर 10वें भाव में बुध है तो जो आपके मित्र होंगे वो समाज के प्रभावशाली लोग होंगे, एमिनेंट लोग होंगे जिनसे आपकी दोस्ती होगी। व्यापार हो या नौकरी हो, उसमें आप वो सब कुछ लागू कर पाएंगे जो आपने सीखा है। बुध अगर 10वें भाव में है तो सीनियर्स और जूनियर्स को किस तरह से हैंडल करना है, वर्क एनवायरनमेंट को कैसे मैनेज करना है, अपने काम को कैसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाना है, मतलब अपने काम को कैसे विजिबल करवाना है, ये सब बुध सिखाता है। 10वें भाव में अगर बुध है तो संभव है कि पिता से आपके संबंध भी मित्र की तरह हो। आपकी बुद्धिमत्ता और जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो पिता से बहुत प्रभावित होती है। अगर लगन और राशियों से समझें तो अगर आपका लगन सिंह है तो 10वें भाव में वृष राशि का बुध होगा। अगर आपका लगन कन्या है तो मिथुन राशि का बुध होगा। तुला लगन है तो कर्क राशि का होगा।
और धनु लगन है तो उच्च के होंगे बुध कन्या राशि के 10वें भाव में। मकर लगन है तो तुला राशि का बुध होगा। कुंभ लगन है तो वृश्चिक राशि का होगा। और मीन लगन है तो धनु राशि का होगा। वृष लगन में भी कुंभ लगन का बुध 10वें भाव में होगा। इन सारे लग्नों में और इन राशियों में अपनी दशा अंतरदशा में बुध अच्छे परिणाम देता हुआ पाया जाता है। ऐसे बुध की दशा अंतरदशा में व्यापार हो या नौकरी हो, आपको उसमें सफलता मिलेगी। अगर कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। आपकी बुद्धि, वाकपटुता और जो फास्ट लर्निंग है, तेज़ी से सीखने की कला, उसकी वजह से आप तरक्की पाते हैं। पिता से आपका जो सहयोग है वो अच्छा रहेगा। ऐसे बुध की दशा में आपकी जो प्लानिंग है वो सफल होती है और मल्टीटास्किंग यानी कि एक से ज़्यादा कामों से भी आप जरूर जुड़ते हैं। बुध की जो 7वीं दृष्टि है वो चौथे भाव पर जाती है, तो प्रोफेशन के घर में बैठकर वाकपटुता का जो ग्रह है बुध जब चौथे भाव को देखेगा, तो चौथा भाव होता है आपके फैमिली एनवायरनमेंट का, माता का भी होता है, आपके घर का, आपके सुख का। तो आपको घर में अपने प्रोफेशन की यानी कि व्यवसाय की बातें करना अच्छा लगेगा। प्रोफेशनल जो कन्वर्सेशन है वो घर पर होंगी। और मकान, सुख सुविधाओं के जो साधन होते हैं वो ऐसे बुध की दशा में आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। माता से भी संबंध अच्छे रहेंगे। इसके विपरीत यदि आपका बुध मेष राशि का है यानी कि आपका कर्क लगन है, या आपका वृश्चिक लगन है और सिंह राशि का बुध है 10वें भाव में, मेष लगन है तो मकर राशि का होगा, और मिथुन लगन है तब नीच के बुध होंगे मीन राशि के 10वें भाव में। ऐसे बुध अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे परिणाम देते हुए नहीं पाए जाते हैं। इस खराब बुध की दशा अंतरदशा में आपकी जो लर्निंग है और जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो आपके प्रोफेशन में ठीक से काम नहीं आएगी। हो सकता है आपने सीखा कुछ और हो और काम आप कुछ और कर रहे हो। आपके जो निर्णय ऐसे बुध की दशा में गलत साबित होंगे। व्यापार या नौकरी में आपको संघर्ष रहेगा। कोई नया काम अगर करना चाहते हैं तो उसमें स्थायित्व नहीं होगा। बुध की जो क्रिटिसिज्म की आलोचनात्मक जो टेंडेंसी है वो इन लगनों में बढ़ जाती है, तो वर्क एनवायरनमेंट को ठीक से आप नहीं रख पाएंगे और व्यवसाय में स्थायित्व इस तरीके से नहीं आ पाएगा। मनी मैनेजमेंट भी काफ़ी पुअर रहेगा। भौतिक सुख सुविधा पाने के लिए भी संघर्ष ऐसी दशा में करना पड़ेगा, और या ऐसा हो सकता है कि पाने के बाद भी आप उसको भोग ना पाएँ कामों की उलझन की वजह से। दोस्तों, 10वें भाव में बुध के होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में 10वें भाव और चौथे भाव पर अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।